प्राणेश्वर अक्षरातीत इस कलश की वाणी में अपने मुखारबिंद से स्वयं दर्शा रहे हैं कि ये मेरा दिया मैं देवाए, मैं इंद्रावती के संग। महामती जी के धाम हृदय में क्या है? तारतम तेज प्रकाश पूर्ण। तारतम का पूर्ण प्रकाश है। तारतम कहां से आया? हम सुंदर साथ 6 चौपाइयों को मान लेते हैं या एक चौपाई को मान लेते हैं कि यह तारतम है। यह तारतम है, लेकिन यहां तारतम का अर्थ क्या है? तारतम रस वाणी के पिलाइए जाको, जहर चढ़िया हो जीवी को सुख वेता को। तारतम रस वाणी कर पिलाइए। तारतम वाणी का रस जिसको पिला दिया जाता है, जहर चढ़िया हो जीवी को सुख वेता को। इस माया का विष जिसके हृदय में आ गया होता है, वो विष दूर हो जाता है। और दूसरी विशेषता क्या है? यही रस तारतम का चढ़िया चेहर उतारे, निर्विक काया करे, जागे जीव कलारे। ये जागने का प्रकरण है और जागने का ब्रह्मांड है। आप सब सुंदर साथ को मेरी आवाज सुनाई इसलिए पड़ रही है कि आप जगे हुए हैं। यदि आप यहाँ गहरे निद्रा में सो जाएं तो क्या होगा? मैं कितना भी बोलूंगा, माइक से आवाज जाती रहेगी, आप के कानों के माध्यम से हृदय तक नहीं पहुंच पाएगी। कानों तक आवाज तो पहुंचेगी, लेकिन जीव जो तन में तो रहेगा, सांसें चल रही होगी, किंतु आपका मस्तिष्क ग्रहण नहीं कर पाएगा, आपका हृदय ग्रहण नहीं कर पाएगा, क्योंकि गहरी निद्रा में अंतःकरण भी डूबा हुआ रहेगा, स्थूल शरीर जिंदा रहेगा। उसी तरह से संसार में सारे प्राणी क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। पेट पैर खाए चिकना, हेम जवेर सिंगार, हक लज्जत मोमिनो चिंतुनी करीम गुरदार। संसार किसमें जी रहा है? अच्छे अच्छे वस्त्रों को पहनने में। अभी दीपावली का त्योहार बीता, धनतेरस के दिन पता नहीं कितने सोने खरीदे गए होंगे, सोने के आभूषण। किस लिए? ताकि मेरा शरीर सुंदर दिख सके। होली के त्योहार पर मनुष्य जानते हैं क्या क्या खाते हैं? एक बार टीवी पर डिबेट हो रही थी तो एक मुसलमान ने कह दिया था, डिबेट में तो बहस होती है, कि हमारे एक मुसलमान भाई ने तो बकरों के साथ कई कुत्तों का मांस काटकर होली पर खिला दिया था। खाया कौन? हिंदू ही तो खाए। शराब पिएंगे, मांस खाएंगे, बकरे की जगह कुत्ते का भी मांस खा लेंगे, नशा करेंगे, दीपावली के दिन जुआ खेलेंगे। इसी को दुनिया क्या मानती है? आनंद। यदि ये सब करने को ना मिले तो क्या कहेंगे? जीने का मजा ही क्या है? ये जीने का आनंद नहीं है। वास्तविक आनंद क्या है? आप स्वयं को जागृत होकर के देखिए कि मैं कौन हूं, और इससे उल्टी राह अपनानी पड़ती है। स्वयं को देखने के लिए अपना आपा देखिया, किया आकार को रद्द। मिराज ने स्वयं को देखना चाहा कि मैं हूं कौन, तो उस अवस्था तक पहुंचने के लिए पैसे भर का जो वजन होता है, एक पैसे का जो सिक्का होता था उस जमाने में, आज से 300 वर्ष पहले, उसके वजन के बराबर अन्न ग्रहण किया। समझ लीजिए, आधी चम्मच के बराबर। गौतम बुद्ध अपने को जानना चाहते हैं तो अन्न का एक एक दाना खाते थे। किसके लिए इतना कष्ट झेला गया? क्योंकि हम स्वयं को जान सके। स्वयं को कोई क्यों नहीं जान पाता? क्योंकि निद्रा में सोया होता है। तमोगुण की गहरी निद्रा में जीव सोया रहता है, वह स्वयं को नहीं जानना चाहता। रजोगुण में अपने तेजस शरीर में होता है, और जब जागृत अवस्था में होता है तो अपने शरीर को देखता है, इंद्रियों को देखता है, अंतःकरण को देखता है। ये स्थूल सूक्ष्म कारण जगत में मनुष्य
सोया ही रहता है किसी न किसी रूप में। तमोगुण में गहरी निद्रा में सोता है, रजोगुण में स्वप्नवत निद्रा होती है, कुछ निद्रा कुछ जागृति, और सात्विक अवस्था में कुछ कुछ जानने का प्रयास करता है लेकिन अपने को पूरी तरह से नहीं जान पाता। जब तुरीय अवस्था में जाता है समाधि की, स्थूल सूक्ष्म कारण को पार करता है, तब वो देखता है कि मैं हड्डी मांस का शरीर नहीं हूं, न मैं स्त्री हूं न पुरुष हूं, मैं तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य हूं। लेकिन किसको पता है? बड़े बड़े देवता, ऋषि, मुनि, योगी, यति इसी स्थूल कारण सूक्ष्म शरीर के बंधन में पड़े रहते हैं। कोई इन तीनों पर्दों को पार नहीं कर पाता। जो स्थूल सूक्ष्म कारण प्रकृति से परे जाएगा वह तो कुछ जानेगा कि मैं हूं कौन। आप यहाँ इतने भाई बहन बैठे हैं, बहनों से पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो अपना परिचय किस में देंगे? शरीर का परिचय देंगे। और भाई लोग अपना परिचय शरीर का ही परिचय देंगे, अपने को पुरुष बनाएंगे। लेकिन देखिए, पुरुष किसको कहते हैं? जो शरीर रूपी इस पुरी में रमण करता है, चाहे स्त्री का तन हो या पुरुष का तन हो, दोनों ही पुरुष कहलाएंगे। भाव शरीर स्त्री पुरुष होता है। आप किसी दर्शन के विद्वान से पूछेंगे तो जीव को हमेशा पुरुष ही कहा जाएगा। जैसे बहनें भी हैं, आपका शरीर स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा लेकिन आपका जीव पुरुष में प्रयोग होगा। लेकिन जो स्त्री और पुरुष दोनों की परिधि से परे हो गया, अपने स्वरूप को देखा। आंखें किसको देखती हैं? बाह्य जगत को देखती हैं। यद चक्षुषा न पश्यत येन चक्षुन से पश्यन्ति। जो आंख जिसको देख नहीं सकती लेकिन जिसकी शक्ति से आंख देखती है वह ब्रह्म होता है। यह संसार जीवा का आनंद लेना चाहता है, त्वचा का आनंद लेना चाहता है, आंखों से सुंदर रूप देखना चाहता है, कानों से मधुर ध्वनि सुनना चाहता है, नासिका से सुगंध लेना चाहता है। सारी सृष्टि का आनंद 5 इंद्रियों के बंधन में आ जाता है। और वो क्या है? मात्र स्वप्न है। इसी को तो कहते हैं ये संसार स्वप्नवत है, और सपने में सब कोई भूला हुआ। इन सपने में सब कोई भूल लिया, कोई न देखा पार, विद विद सो भवसागर था या सुखदेव व्यास के या पुकार। लेकिन आप ये तारतम वाणी किस लिए आई है? यही रस तारतम का चढ़िया चेहर उतारे, निर्विष करने के लिए। हमारा शरीर माया के विष से रहित हो जाए, हमारी इंद्रियां, पांचों इंद्रियां पांचों विषयों के पीछे न भागे। हमारा मन जो 5 इंद्रियों के माध्यम से विषय सुख को ही सब कुछ चाह रहा है, उसको न चाहे, केवल अपने प्रीतम के आनंद में मग्न रहे। प्रकाश के अंदर अवगुण फिराए का एक प्रकरण है जिसमें महामती जी की आत्मा जब अपने मन को फटकारती है तो मन उत्तर देता है कि मैं क्या करूं, मुझको पता ही नहीं था कि मुझे करना क्या है। जो प्रवाह से चला आ रहा था मैं वैसे ही कर रहा था। अब आप मेरी शक्ति देखिए, मैं आपके प्रीतम को आपके पास ला देता हूं, आपके हृदय में बसा देता हूं। जब तक अज्ञानता की निद्रा है तब तक हर प्राणी विषय सुखों के पीछे भागता है। जब हृदय में ज्ञान प्रविष्ट करता है तो क्या होता है? उसका अहं खड़ा होता है कि नहीं, अहमेव जाग्या धाम का। परम धाम का अहं क्या है? कि हम परात्मा है। हमारा यह अहं का अहं क्या है? मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, परात्मा की प्रतिबिंब स्वरूपा हूं। लेकिन जब आप शरीर समझेंगे, संसार समझेंगे, आप सारे ग्रंथों को पढ़ लीजिए, संसार के सुखों के पीछे भाग रहे हैं, तब तक आप अज्ञानता की गहरी निद्रा में सो रहे हैं। ये तारतम वाणी आई है। इसमें महामती जी का स्वरूप क्या है? साक्षात स्वरूप इंद्रावती तारतम को अवतार। साक्षात स्वरूप है। किसका स्वरूप है? अक्षरातीत का स्वरूप। साक्षात स्वरूप इंद्रावती तारतम को अवतार। महामती जी को क्या कहते हैं? तारतम का अवतार कहते हैं। और उसमें कौन बसता है? साक्षात अक्षरातीत का अव्यय स्वरूप। वासना होसी सो बलगसी इन वचन के विस्तार। जो परम धाम की ब्रह्मात्मा होगी वो तारतम वाणी के ये वचनों को सुनकर किससे लिपट जाएगी?
जो उसके धाम हृदय में बसता है, जो महामती जी के धाम हृदय में पांचों स्वरूपों के साथ लीला कर रहा है। सुंदर साथ अजानता की निशा में इतनी गहरी निद्रा में सोया हुआ है कि स्वयं स्वराज्य को करना पड़ता है। आपण हजी नथी उलख्या जुओ विचारी मन, विविध पेरे समझाविया अनेक कही नित तारतम। आपण हजी नथी उलख्या, ब्रज में नहीं पहचाना, रास में नहीं पहचाना, श्री देवचंद जी के तन में लीला हुई तब भी नहीं पहचाना, महामती जी के तन में लीला हुई 400 साल भी बीत जाते हैं तब भी पहचान नहीं होती। आजकल तो एक फैशन सा बन गया है महामती जी को छोटा दिखाने का। राज्य न करें, आज जिस तरह से समाज के एक वर्ग को यह सिखाया जा रहा है, मूर्ति पूजा की तरफ ले जाया जा रहा है। आप सोचिए, जिस दिन वाणी की पूजा हट जाएगी, मूर्ति की पूजा शुरू हो जाएगी, उस दिन बहुत दुखदायी स्थिति होगी कि प्राणनाथ जी की महिमा कगार पर समाप्त तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि कदी जो निकसी किरण पसरसी पांव पल में चारों तरफ सब तरह। सागर की लहरों को कोई रोक नहीं सकता है, सूर्य के प्रकाश को कोई रोक नहीं सकता है, हवाओं के वेग को कोई रोकने वाला नहीं हुआ है। सूर्य का प्रकाश फैलेगा ही, लेकिन कोई ओछा प्रयास तो कर ही सकता है। आजकल एक धारणा चल गई है कि प्राणनाथ जी कौन है? देवचंद जी के शिष्य हैं, और देवचंद जी क्या हैं? श्री कृष्ण परमात्मा के भक्त हैं। तो इसका परिणाम क्या हो रहा है? हमारी आत्मा जागृत ही नहीं हो सकती कभी भी। मैं वही बताना चाह रहा हूं, राज्य क्या कह रहे हैं? ये कलश की वाणी मैंने तो नहीं लिखी, मेराज ने नहीं लिखी, महामती जी ने नहीं लिखी। ये वचन महामती से प्रकट न हुए, कलश की वाणी। इसी को सुनकर बिहारी जी ने कहा था कि कलश नहीं क्लेश है, क्योंकि यही चौपाइयां थी कि इंद्रावती के मैं अंगे संगे इंद्रावती, मेरा अंग जो अंग सौंपे इंद्रावती तय प्रेम खिलाऊंगा। जो महामती को अपना हृदय दे देगा उसको मैं प्रेम के सागर में डुबो दूंगा। यदि महामती पर समर्पित होने से परम धाम के सागर में, प्रेम के सागर में डूबने को मिलता है, तो गादी का महत्व क्या रहा? इसलिए बिहारी जी कहते हैं कि यह कलश ग्रंथ नहीं है, यह क्लेश करने वाला है, मैं इसको नहीं मानूंगा। और सीधे प्रतिबंध लगा दिया कि मेराज, तुम्हारी राह और है, मेरी राह और है। एक तरफ वाणी का शंखनाद हो रहा है, वाणी की गूंज हो रही है महामती जी के तन से, कलश की वाणी। ये नूर आगे थे आया अक्षर ठौर के पार, ये सब जाहिर कर चलिया आया निज दरबार, आया निज दरबार। परम धाम से तारतम ज्ञान का प्रकाश आया है। मैं बहनों को कहता हूं, आप देखिए, मैं दृष्टांत देता हूं ब्रज का भी नहीं, प्रतिबिंब की लीला का। उद्धव जी आते हैं गोपियों को सिखापन देने के लिए। उद्धव क्या है? वेद शास्त्रों के विद्वान हैं, कृष्ण के सखा हैं। उनके मन में है कि कृष्ण तो मेरे सखा हैं, और ये गोपियां इतनी अल्प बुद्धि वाली हैं कि परमात्मा को छोड़कर, जो सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान सर्वव्यापक निराकार परमात्मा है, उसको छोड़कर ये जिस कृष्ण के पीछे पड़ी हुई हैं, वो कृष्ण तो मेरे साथ रहते हैं, मैं इनको समझा दूंगा तो हो सकता है वेद शास्त्रों की बातें मान ले। आती हैं गोपियों, आते हैं वे कृष्ण की पाती लेकर, और गोपियां कृष्ण के द्वारा भेजे हुए उस पाती को टुकड़े टुकड़े में करके अपना हिस्सा बांट लेती हैं। उद्धव के मन में आता है कि पहले तो मैंने इनको कम बुद्धि वाला समझा था, और ये तो निश्चित प्रमाणित हो गया कि मूर्ख से भी मूर्ख हैं, क्योंकि उस पाती में क्या लिखा था ये मेरे से पढ़वा कर सुन लेती तो सबको लाभ मिलता। इन्होंने तो टुकड़े टुकड़े कर लिए, उसमें उनको पता भी नहीं कि इनके कृष्ण ने इनके लिए क्या संदेशा भेजा है। अब आप देखिए होता क्या है, सारा उपदेश देते हैं उद्धव जी, गोपियों के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता, क्योंकि महामती जी ने क्या कहा है? श्री महामत दीवाने को कहियो न माने, सो करसी पीछे पछता।
मैं तो बिगड़िया बिसते बिछड़िया, बाबा मेरी ठिकाओ मत कोई। तारतम वाणी क्या करती है? एक सीधी राह परम धाम की दिखाती है और राज्य के प्रेम में डूबना सिखाती है। लेकिन हमारे साथ जो एक बुद्धि का एक ऐसा कड़वा फल हमें दे दिया जाता है जो हमको कर्मकांड में डुबो देता है। आप पूरे भागवत को पढ़ जाइए, सब कुछ पढ़ जाइए, लेकिन कहीं मिलेगा कि श्री कृष्ण जी के मथुरा चले जाने के बाद गोपियां कोई माला लेकर के बैठती थी। किसी ने देखा है? कहीं पढ़ा है? कोई भी गोपी माला पर जप नहीं करती। किसका जप करे? जिसका जप करना है वह तो उनके रोम रोम में समाया हुआ है। ये प्रतिबिंब की सखियां हैं, वो प्रेम के मार्ग पर चल रही हैं। यही विरह में छोड़ी दे सो पहुंची जहां स्वरूप से नहीं। इसलिए तारतम मंत्र से जागनी नहीं होगी, तारतम ज्ञान से जागनी होगी। आपने वैष्णव की तरह इसको मंत्र बना लिया है कि 5 माला करनी है, 1 माला करनी है, इससे राज्य खुश हो जाएंगे। यदि ये करना संभव, इससे जागनी होती तो 1 चौपाई का 6 चौपाइयों का तारतम होना था। श्री जी कह देते सबको कि 1-1 माला खरीदिए, बस इतना जप कर लीजिए, जग जाएगा। लेकिन नहीं, तारतम रस बानी कर पिलाइए जाको, जहर चढ़िया हो जिमी को सुख वेता को। क्योंकि ये तारतम लेकर कौन आया है? स्वयं श्री राज्य आए हैं, इसी को उन्होंने कहा है। गोपियां सुन रही है उनका प्रवचन और अंत में कहती है कि उद्धव मन एक हो तो सो गयो श्याम संग को और आदेश। हमारा जो मन है श्री कृष्ण के साथ चला गया है, इसलिए तुम अपना ज्ञान का जो पिटारी लेकर के आए हो अपनी, ये लेते जाओ, हमें नहीं चाहिए। जब जाने का समय होता है तो उद्धव को दिखाई पड़ता है कि हर गोपी के साथ एक एक कृष्ण खड़े हैं और गोपियां चुनौती देकर कहती है कि उद्धव तुम जिसका भेद बताने को कहते हो, ध्यान करने को कहते हो, वह कृष्ण हर पल हमारे साथ रहता है। आप जानते हैं जागने के ब्रह्मांड में आपको कहा जाता है एक मंत्र जपने के लिए, तारतम महामंत्र का जप करने के लिए। राज्य ने ब्रज में बहुत जप किया है। बताऊं कौन सा मंत्र है? यत्र राधा तत्र हम न आवयो भेद क्वचित। जहां राधा है वहां मैं हूं, हमारे और राधा में कोई भेद नहीं है। तो राधा और गोपियों में भी कोई भेद नहीं था। हक को काम कछोर नहीं, देवे रूहो लाड लज्जत। आप राज्य को 108 बार माला का जप करते हैं तारतम मंत्र के माध्यम से। सुंदर साथ में तो झगड़ा ही है, मंत्र का झगड़ा, और मंत्र के झगड़े में कोई किसी की शकल देखने को राजी नहीं है। 2 वर्ग हो गए, दोनों वर्ग का अपना अपना तारतम है, दोनों में कड़वाहट है। कोई ये नहीं सोचता कि संसार वालों को समझाने के लिए मंत्र है, हमारे लिए क्या है? ज्ञान है। तारतम सार जागनी विचार। तारतम का सार है जागनी, जागनी का सार है धनी की पहचान। और धनी की पहचान कब होगी? जब आपके धाम हृदय में धनी के चरण कमल बस जाते हैं। 1678 में श्री देवचंद जी को राज्य दर्शन देते हैं, उनके धाम हृदय में विराजमान उनका अड़िका लीला करते हैं। लेकिन पूर्ण जागनी कब होती है? जब दूसरा जामा पहनते हैं, 99 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, तब श्यामा जी के स्वामित्व के 40 वर्ष प्रारंभ होते हैं। इसके पहले जागनी नहीं होती। आप एक मंत्र का 1 चौपाई का 6 चौपाई का तारतम का पाठ करते रहिए, लेकिन तारतम का सार, तारतम रस बानी कर पिलाइए जाको, जहर चढ़िया हो जिमी को सुख होवे ताको। यदि गोपियां माला लेकर के बैठ जाती हैं, एक पुरस्चरण करती, एक पुरस्चरण जानते किसको, कितने को कहते हैं? 1 करोड़ जप जो कर लिया तारतम मंत्र का, उसको 1 पुरस्चरण करते हैं। वो तो 100 पुरस्चरण करने के लिए तैयार थे, दिन रात कर देती थी। उतना कोई नहीं कर सकता, हम और आप नहीं कर सकते। कृष्ण जिस मार्ग से गए हैं उस मार्ग पर गोपियां बैठ जाती हैं, सवेरे से लेकर रात्रि तक, शाम तक प्रतीक्षा करती हैं।
उनकी आंखें पतरा जाती हैं। बुढ़ापे का समय है, राधा 90 साल की हो गई है। कोई झूठ मूठ भी कह देता है कि देखो राधा कृष्ण आ गए, तो 90 साल की राधा लगता है कि 16 साल की राधा हो गई है। कृष्ण का नाम सुनते ही लगता है कि सचमुच कृष्ण आ गए। राधा कृष्ण के विरह में अपनी सारी आयु गंवा देती है। सारे ब्रज मंडल कृष्ण के वियोग में पागल है, लेकिन कोई माला नहीं पकड़ता, कर्मकांड का मार्ग कोई नहीं पकड़ता, कोई कृष्ण की मूर्ति बनाकर नहीं पूजता, क्योंकि हर गोपी के रोम रोम में उनका कृष्ण बसता है। इस चौपाई में महावती जी के तन से जो कलश की वाणी उतरी है, हमें जागने का संदेश दे रही है कि हमें पहचानना है कि अक्षरातीत कहाँ है। तारतम तेज प्रकाश पूरन इंद्रावती के अंग, ये मेरा दिया मैं देवाए मैं इंद्रावती के संग। मैं कहाँ हूं? महावती जी के धाम हृदय में जो तारतम ज्ञान का पूर्ण प्रकाश है, वो किसने दिया है? मेरा दिया मैं देवाए मैं इंद्रावती के संग। मैं कहाँ हूं? महावती जी के धाम हृदय में। इंद्रावती क्या है? इंद्रावती मेरा अंग है, मेरा हृदय। हृदय कितना प्यारा होता है, मैं आपको एक सच्ची घटना बता देता हूं। अभी कुछ दिन हुए मैं YouTube देख रहा था, तो उसमें मैंने एक दृश्य देखा। एक हिरन का बच्चा नदी पार करने लगता है। उस नदी में घड़ियाल रहता है। घड़ियाल उस बच्चे को निगलने के लिए आगे बढ़ता है, तो हिरन की मां देख रही होती है, वो नदी में छलांग लगा देती है और बच्चा हिरन का ग्रास बने इसके पहले उसको आगे आ जाती है कि मेरे बच्चे को ये घड़ियाल न निगलने पाए, मुझे निगल ले। वो तो नदी के बाहर खड़ी थी, उसको क्या आवश्यकता थी अपने प्राण गंवाने की, लेकिन अपने बच्चे को बचाने के लिए वो अपने प्राण त्याग देती है। माया की एक हिरनी बताती है कि हृदय क्या होता है, बच्चे से उसकी क्या ममता है, क्योंकि उसने उसको पैदा किया है। वो हिरन की जो योनि है कोई योगी यति की योनि नहीं है। मनुष्य तो इतना त्याग करे न करे, एक हिरनी अपने बच्चे को बचाने के लिए प्राण दे देती है, क्योंकि उसका कुछ न कुछ उसके हृदय से जुड़ा हुआ है। सबको मालूम है कि माता पिता भौतिक रूप से हमारे मिलते हैं, बच्चे का जन्म होता है, हर योनि में ऐसी ही कहानी है। तो हमारे माता पिता कोई परमहंस तो होते नहीं, कामनाएं होती हैं, लेकिन कुछ लगाव होता है। हर योनि का माता पिता पशु पक्षी जितने हैं अपने बच्चे को खिलाने पिलाने के लिए स्वयं भूखों रहते हैं, प्राण दे देते हैं। तो आप सोचिए क्यों? क्योंकि उनके हृदय का कुछ न कुछ प्रेम, मोह कहिए, प्रेम कहिए, जो भी कहिए, उनकी संतान में झलकता है। बच्चा सीढ़ी से गिरेगा तो उसको जितनी पीड़ा होती है उससे ज्यादा उसकी माँ को पीड़ा होती है। अपने बच्चे को पालन पोषण करने के लिए एक पिता तपती दोपहरी में 8 घंटे काम करता है, उसको क्या लेना देना? वो स्वयं भूखो रहेगा, वो अपनी पीड़ा किसी को नहीं बताएगा, अपनी पत्नी को भी नहीं बताएगा कि तपती धूप में काम करने का कष्ट क्या होता है। मैं संसार के जीवों का उदाहरण बता रहा हूं। तो राज्य के हृदय क्या है? श्यामा जी का हृदय क्या है? सखियों का हृदय क्या है? खूब खुशहालियों के हृदय क्या है? परम धाम के 25 पक्ष। परम धाम में हर कोई अपने से दूसरे को करोड़ों गुना नहीं, अनंत गुना चाहता है। राज्य क्या कह रहे हैं? इंद्रावत तारतम तेज प्रकाश पूरन इंद्रावती के अंग, ये मेरा दिया मैं देवाए मैं इंद्रावती के संग। इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग। इंद्रावती कौन है? महावती कौन है? मेरा हृदय है। मैं अपने से अनंत गुना महावती की आत्मा को चाहता हूं। महावती के हृदय में मैं हूं। उनके हृदय में तारतम ज्ञान का उजाला कौन किया है? मैंने ही तो किया है। जो अंग सौंपे इंद्रावती ताई प्रेमे खिलाऊ रंग। मैंने अपना हृदय महावती को दिया है। महावती क्या है? मेरी हृदय स्वरूपा है।
और जो अपना अंग सौंपे, अपना हृदय महामती को दे देगा, जो अपने हृदय में महामती के लिए श्रद्धा रखेगा कि इस महामती के अंदर मेरी आत्मा के प्रियतम प्राणनाथ अपने आवेश स्वरूप से बसे हैं, इनके तन से वाणी का अवतरण कर रहे हैं, तो उनके लिए ताहे प्रेमे खिलाऊं रंग, उसको मैं जागने का प्रेम भरा आनंद दूंगा। पुराण संहिता में क्या कहा है? अगाध अज्ञान जलधौ पतितास प्रियाश्च स्वयं कृपा अम्बोधो ममच्च पुरुषोत्तम है। अज्ञानता के अगाध सागर में जो परम धाम की आत्माएं डूब जाएंगी, स्वयं कृपा अम्बोधो ममच्च पुरुषोत्तम, तो स्वयं पुरुषोत्तम अक्षरातीत अपनी आत्माओं को कृपा के सागर में स्नान कराएंगे। कृपा का सागर क्या है? वही तो मेहर का सागर है। स्वयं कृपा अम्बोधो ममच्च पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम अक्षरातीत हर उस ब्रह्मात्मा को तारतम ज्ञान का प्रकाश देकर उसके हृदय में स्वयं विराजमान होकर अपने हृदय में उमड़ने वाले आठों सागरों का रसपान कराएंगे। ये है, इसको कहते हैं जागने। जागने की पहली शर्त क्या? आप प्राणनाथ को पहचानिए कि आपका प्राणनाथ कौन है। आपका प्राणनाथ मिहिराज नहीं है, आपका प्राणनाथ सिकट जी का भक्त नहीं है, देवचंद जी का शिष्य नहीं है, न सिकट जी का भक्त है। प्राणनाथ किसको कहते हैं? जो आत्मा का अनादि प्रीतम हो, निज मूल पति है, वो प्रीतम है। मिहिराज आत्मा के प्रीतम नहीं है। मिहिराज के धाम हृदय में जो विराजमान है वो आत्मा का प्रीतम है। जो देवचंद जी को दर्शन देता है वो हमारी आत्मा का प्रीतम है। और जब उनके अंदर विराजमान होता है तो देवचंद जी को भी क्या कहते हैं? तब श्रीमुख वचन कहे प्राणनाथ ढूंढ कारणों अपनो साथ। गांगजी भाई से देवचंद जी की वार्ता चल रही है। तब श्रीमुख वचन कहे प्राणनाथ ढूंढ कारणों अपनो साथ, माया मिने आई सृष्टि ब्रह्म सो आए हैं बुलावन है। कौन आया है? प्राणनाथ आए हैं। किसके तन में विराजमान है? श्री देवचंद जी के तन में। तो देवचंद जी को क्या कहा जाएगा? प्राणनाथ। तब श्री मुख वचन कहे प्राणनाथ। ब्रज में कौन आता है? प्राणनाथ। रास में लीला कौन कर रहा है? कंठ बावटी फरे साथ हीम रंगे श्री प्राणनाथ। सब हर जगह हमारी आत्मा का प्रीतम ही लीला कर रहा है। हमने उसको शरीर के नामों में जोड़ दिया, हमने मिहिराज को ही प्राणनाथ बना लिया। यही हमसे सबसे बड़ी भूल हो जाती है, क्योंकि बीतककारों ने कुछ न कुछ कहीं कहीं चुक कर दी और उसी का परिणाम हुआ कि सुंदर साथ ने आत्मा के प्रीतम प्राणनाथ को नहीं समझा, प्राणनाथ को मिहिराज बना दिया और वहीं से समाज में टकराव बढ़ा कि प्राणनाथ जी को देवचंद जी का शिष्य बना दो और देवचंद जी को श्री कृष्ण का भक्त बना दो, तो आपकी चाकनी नहीं हो सकती। यही कहा है, जो अंग सौंपे इंद्रावती ताहे प्रेमे खिलाओ रंग। जो महामती पर अपने को समर्पित कर देगा तो उस तन में लीला कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। इसलिए जो महामती पर समर्पित होता है वो श्रीराज पर समर्पित होता है। जागने के लिए क्या करना होगा? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दृष्टांत दिया था कि उद्धव आते हैं गोपियों को समझाने के लिए। जब देखते हैं कि हर गोपी के साथ उनका कृष्ण खड़ा है जिसको वो मथुरा में छोड़कर आए हैं, तो ब्रज की धूल को अपने माथे से लगा करके उद्धव लौटते हैं, रोते हुए आते हैं। ब्रज से लौट रहे हैं उद्धव रोते हुए कि मैं जिनको ज्ञान देने चला था वो तो ज्ञान के सागर स्वयं निकली, मैं तो एक रूखा हृदय लेकर गया था अपने ज्ञान के अभिमान में, लेकिन मैं उन गोपियों को समझा ना सका। परम धाम की ब्रह्मात्मा है इंद्रावती की आत्मा, उस तन से अक्षरातीत को जागने की लीला करनी है। और जागने में हमारा पहला कर्तव्य है कि जो जागने का निर्देशन कर रहा है वह अक्षरातीत महामती जी के धाम हृदय में विराजमान है। प्रकाश वाणी का लक्ष्य क्या है? उस सत्य का प्रकाश करना कि जागने कौन कर रहा है। देवचंद जी की गादी से जागनी हो रही है, बिहारी जी महाराज कर रहे हैं, या महामती जी के धाम हृदय से हो रही है।
सुंदर सात में 2 वर्ग होता है, नाद और बिंदु का भेद कहा जाता है। तब केतिक गिरो उधर बही और केतिक मेरे साथ दई जाहिर मसलन नसली है दूजी बातों मेरे हाथ। एक तरफ वाणी है और दूसरी तरफ बिहारी जी महाराज गादी पर बैठे हैं। उनका दावा है कि देवचंद जी के सुपुत्र हैं, इसलिए उनका अधिकार सबसे ज्यादा है और राज्य जो गादी पर बैठेगा उसी के अधीन हो जाएंगे। परिणाम क्या हुआ? सुंदर साथ श्री जी के चरणों में जब आता है, तारतम वाणी का प्रकाश पाता है, अपने धाम हृदय में अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत को देखता है। पनाजी में 10 वर्ष तक परमात्माओं की जागने की लीला होती है। उसमें हर सुंदर साथ यहीं पर बैठे बैठे परम धाम के 25 पक्षों को देखता है। जाको दिल जिन भात सो तासो मिले तिन विद। राज्य किससे बंधे हुए हैं? राज्य को किसी स्थान से नहीं बांधा जा सकता, किसी बंधन से नहीं बांधा जा सकता। हाँ, केवल एक प्रेम का बंधन है जो राज्य को बांध सकता है। जब प्रेम आया, जब आया प्रेम सुहागे तब मोह जल लहरावागे। जब चढ़े प्रेम के रस हुए धाम धनी बस। राज्य को सारे ब्रह्मांडों की संपदा देकर भी नहीं बस में किया जा सकता, किसी रिश्ते से नहीं बांधा जा सकता, हीरे मोतियों के मंदिर बनाकर भी नहीं बांधा जा सकता। लेकिन एक बात है, जिसने राज्य को अंतःचक्षुओं से पहचाना, और पहचान कौन कराएगी? ये तारतम वाणी कराएगी। अपने हृदय में जिसने प्रेम का पावड़ा बिछाया, अपने धाम हृदय में जिसने प्रेम का सिंहासन सजाया, विरह के आंसुओं से अक्षरातीत को वहां के चरण कमल रखने के लिए विवश किया, वह आत्मा जागृत होती है और यहीं बैठे बैठे धनी का सुख लेती। इसलिए कह दिया, जो अंग सौंपे इंद्रावती को तय प्रेम खिलाऊंगा। जो महामती पर समर्पित होगा उसको मैं जागने की प्रेम लीला में डुबाऊंगा। अभी शरद पूर्णिमा का त्योहार गुजरा, सब सुंदर साथ नृत्य की लीलाएं कर लेते हैं, रामदेव कर लेते हैं और सोचते हैं कि हमने रास लीला कर ली। ये तो योग माया की रास है। जागने की रास करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तारतम रस वाणी कर पिलाइए जाको जहर चढ़िया हो जिनको सुख वेता को। तारतम वाणी का रस पीना पड़ेगा, क्योंकि यह तारतम वाणी आपके हृदय में प्रवेश करेगी तो आपको मूल स्वरूप की पहचान कराएगी। सन्मंत मूल को मैं तो पावपल छोड़ियो न जाए। हमारी सबसे बड़ी शक्ति क्या है? मूल संबंध। अभी दीपावली के त्योहार पर कई बड़े बड़े स्थानों में भी देखने को मिला, कई रंगोली भी बनाई गई है, वहां राम जी का चित्र भी लगा है, कहीं लक्ष्मी की आरती भी उतारी जा रही है, बड़े बड़े ट्रस्टी भी आरती उतार रहे हैं। हमारी निष्ठा कहाँ है? आप सबका सम्मान कीजिए, किसी का भी अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का सम्मान कीजिए, ब्रह्मा विष्णु शिव का सम्मान कीजिए, क्योंकि हम किसी को अपशब्द करने के लिए तो आए नहीं है, लेकिन प्रीतम बनाने के लिए हमारा अधिकार नहीं है। प्रीतम तो एक ही होता है आत्मा का, वो केवल प्रीतम होता है और वो अक्षरातीत। अक्षरातीत की जगह कोई नहीं ले सकता, इस बात का ध्यान रखिए। आप इतनी माताएं बहनें बैठी हैं, आपका देवर आता है उससे भी आप हंसेंगे बोलेंगे, जेठ से भी हंसे बोलेंगे, पड़ोसियों से भी हंसे बोलेंगे। ऐसे थोड़े कि कोई गंधारी की तरह पट्टी बांध ले कि मैं अपने पति के सिवा किसी को नहीं देखूंगी, किसी को बात नहीं करूंगी। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम भारतीय संस्कृति के आदर्श हैं, उनका सम्मान करना हमारी नैतिकता है, क्योंकि हमारा शरीर जिस देश में पला बड़ा है उस संस्कृत के वो प्राण हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण इस संस्कृत के केंद्र बिंदु हैं, भगवान शिव महापुरुष हैं, लेकिन हमारी आत्मा का प्रीतम कोई नहीं बन सकता। पूजा का अर्थ क्या होता है? सत्कार, सम्मान। लेकिन चितवनी में हमारी आत्मा केवल राज्य को देखे, किसी अन्य को नहीं। चाहे सारे ब्रह्मांड का धन मिल जाए, मौत भी आ जाए, लेकिन राज्य को छोड़कर किसी अन्य को हमारी आत्मा का प्रीतम बनाने का अधिकार नहीं है। सम्मान सबका है, लेकिन आजकल सनातन के नाम पर यही शिक्षा दी जा रही है। क्या अंतर पड़ता है?
देवी देवताओं के ब्रह्मांड में आए हैं तो उनकी भी पूजा कर लेने से कुछ नुकसान नहीं होता, होता तो अवश्य है। मैं आपको एक दृष्टांत ही देता हूं। रामचरितमानस पढ़िए चाहे अन्य पौराणिक ग्रंथ पढ़िए, पार्वती जी का विवाह होना है। नारद जी कहते हैं कि पार्वती तुम क्या पागलपन कर रही हो, देखो जिस शिव को तुम पाना चाहती हो वह शिव तो श्मशान में रहते हैं, शरीर पर राख लपेटे रहते हैं। विष्णु भगवान से ज्यादा सुंदर कोई नहीं है, विष्णु भगवान को पति बना लो। लेकिन पार्वती की निष्ठा किस पर है? शिव पर है। लक्ष्मी की निष्ठा किस पर है? विष्णु भगवान पर है। सीता की निष्ठा किस पर है? राम पर है। सीता को सब कुछ सहन है। रावण कहता है कि यदि तुमने 1 महीने के अंदर मुझे अपना पति नहीं बनाया तो भोजनालय में तुम्हारे मांस को पकाकर राक्षसों को खिला दिया जाएगा। ये वही राक्षस है रावण। आजकल तो रावण की भी पूजा होने लगी है जाति के नाम पर। रावण स्त्रियों का सतीत्व लूटता था और पुनः उसके मांस को पकाकर खिला देता था। उसने सीता को भी धमकी दी, सीता यदि तुम मुझे अपना पति बना लेती हो तो मैं तुम्हारे अधीन रहूंगा, मेरी पटरानी मंदोदरी भी तुम्हारे अधीन रहेगी, तुम सोने की लंका में रहोगी, इन वनवासियों के साथ क्यों हो? सीता कहती है कि देखो रावण, चाहे कुछ भी हो जाए, राम का स्थान तुम क्या कोई भी नहीं ले सकता। संसार का हर पुरुष मेरा भाई हो सकता है, पुत्र हो सकता है, पिता हो सकता है, राम नहीं बन सकता। यदि सीता की इतनी निष्ठा है, पार्वती की इतनी निष्ठा है, अनसुईया की निष्ठा है कि अपने सतुत के बल पर ब्रह्मा विष्णु शिव को भी 6 माह का बालक बना देती हैं, तो आप सुंदर साथ किसी दबाव में मत रहिए। सनातन का अर्थ होता है जो वेद को माने, और वेद की निष्ठा क्या है कि एक परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी की भक्ति नहीं करना। यजुर्वेद की व्याख्या में क्या लिखा है शतपथ ब्राह्मण में कि यो अन्याम देवताओं उपास्ते सहना वेद यथा पशवी देवानाम। जो एक परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी की भक्ति करता है वह विद्वानों में पशु के समान है, अज्ञानी है। कहने का अर्थ क्या है? वेद को किसी भी स्थिति में एक परमात्मा को छोड़कर अन्य की भक्ति करने का निर्देश नहीं है। आप चारों वेद पढ़ लीजिए, चारों उपवेद पढ़ लीजिए, 6 अंग 6 उपांग पढ़ लीजिए, 1127 शाखाएं पढ़ लीजिए, 11 उपनिषद पढ़ लीजिए, कहीं भी ब्रह्मा विष्णु शिव की भक्ति नहीं लिखी है, गणेश की लक्ष्मी की भक्ति नहीं लिखी है, शालिग्राम और शिवलिंग की तो लिखी ही नहीं है। लेकिन आज समाज के प्रमुख जो बड़ी बड़ी हस्तियां कहलाती हैं वे मूर्तियों के आगे साष्टांग लेट जाती हैं कि हम इनको नाराज कैसे करें। मूर्ति में कुछ नहीं रखा है, वो तो श्रद्धा के लिए आप चित्र रखिए अपने घरों में, कोई बात नहीं, आदर्श हैं आप, हमारी संस्कृत के महान पुरुष हैं, लेकिन आत्मा का प्रीतम तो कोई नहीं हो सकता। यदि हमारी निष्ठा चली गई तो सब कुछ चला गया। मैंने आपको बताया सीता को, अभी देखिए हम शेड के नीचे बैठे हैं, तपन लग रही है। लंका में तो और ज्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि मैं तमिलनाडु गया हूं, उधर गर्मी कुछ ज्यादा ही होती है। वहां विषुवत रेखा बिल्कुल पास से गुजरती है। सीता अशोक वाटिका में है, धूप भी सह रही है, वर्षा हो रही है, भीग रही है, लेकिन कोई कष्ट नहीं। रावण का सोने का महल सीता को ललचा नहीं पाता है, और हम सुंदर साथ को ऐसा लगता है कि लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करेंगे तो लक्ष्मी जी रूठ जाएंगी। तो सुंदर साथ सोचता है कि राज्य तो घुमर जी में बैठे हैं, मंदिर में बैठे हैं, कौन देख रहा है, चुपके से कर भी लेते हैं, आरती भी घुमा लेते हैं, सब कुछ कर देते हैं। यदि आपने निष्ठा भी भंग कर दी तो आपका बचा क्या है? कुछ भी नहीं बचा। इसलिए गोपियों की निष्ठा किस पर है? श्री कृष्ण पर है। उद्धव के उपदेश का कोई असर नहीं पड़ता। 100 वर्ष गुजर जाते हैं, यही विरह में छोड़ी दे सो पहुंची जहां स्वरूप सने। ये कौन शिक्षा दे रहा है?
प्रतिबिंब की गोपियां हैं, 12,000 कुमारी, ये वेद ऋचाएं हैं, 24,000 कुमारिकाओं के जीव हैं। मैं 11 वर्ष 52 दिन वाली गोपियों की बात नहीं कर रहा हूं। आपका तो दावा है कि आप 11 वर्ष 52 दिन की लीला के हैं। आप धन के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए अपनी निष्ठा को कलंकित न कीजिए। आपकी निष्ठा तारतम वाणी पर होनी चाहिए, प्राणनाथ जी पर होना चाहिए, क्योंकि प्राणनाथ कौन है? जो हमारी आत्मा को जगाने के लिए आया है। चाहे ब्रज में रहा हो, चाहे रास में रहा हो, चाहे श्री देवचंद जी के तन में रहा हो, हमारी आत्मा का प्रीतम जो है वही प्राणनाथ है। चाहे मूल मिलावे में रहा हो, शब्दों की परिधि में मत जाइए। जहां आवेश लीला कर रहा है, महामती जी के धाम हृदय में राज्य का आवेश लीला कर रहा है, तो वह हमारे लिए राज्य का स्वरूप है। तभी तो कहा है, इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपी इंद्रावती तय प्रेमे खिलाऊ रंग। मैं इंद्रावती मेरा हृदय है, और इंद्रावती को मैं अपने से अनंत गुना चाहता हूं। जो महामती पर समर्पित हो जाएगा वह मेरे ऊपर समर्पित हुआ माना जाएगा, और जो मेरे ऊपर समर्पित होएगा उसको जागने का मैं सुख दूंगा। और जागने का सुख कैसे मिलेगा? आपको कैसे समझा जाए कि आपकी आत्मा जागृत हो गई है? जब आप संसार को देखना बंद कर दें और आपकी आंखें, अंतः के चक्षु युगल स्वरूप को देखना प्रारंभ कर दें। युगल स्वरूप का तो दर्शन हुआ नहीं, क्योंकि आपने तो वैष्णव की तरह माला हाथ में पकड़ ली, आरती पूजा परिक्रमा सब कुछ इसी को मान लिया। विरह गया, प्रेम गया, ईमान गया, निष्ठा गई, तो आपके पास बचा क्या है? लकड़ी की माला आपका कभी उद्धार नहीं करेगी। नाम की माला को पकड़िए, उठते बैठते सोते जागते आपके प्रीतम की छवि आपके हृदय में बसे रहे, यही आपका धन है। ऐसे सब सुंदर साथ से मैं आग्रह करूंगा कि आप ऐसा एक भी दिन न गुजारे जिस दिन आपने राज्य की शोभा को अपने हृदय में बसाया न हो, कि वही आपका अखंड धन है। और उस अखंड धन की पहचान कराने वाली कौन है? ये तारतम वाणी। आप 100 करोड़ नहीं, 400 करोड़ नहीं, 4 लाख करोड़ का भी मंदिर बना लीजिए, यदि आपके हृदय में राज्य के लिए अटूट विश्वास नहीं है, अटूट समर्पण नहीं है, अटूट श्रद्धा नहीं है, वाणी से पहचान नहीं है, आपके अंदर विरह नहीं है, प्रेम नहीं है, तो आपकी आत्मा इस 400 साल क्या 4000 वर्षों में भी जागृत नहीं हो पाएगी। लेकिन यदि आपके पास प्रेम है, पंथ होवे कोट कलब, प्रेम पहुंचावे मुनि पलक। यदि आपके पास ईमान का संबल है, इश्क का बल है, विरह के आंसू से आपने अपना हृदय राज्य को सौंप रखा है, तो राज्य स्वयं आकर के कहेंगे, मेरी आत्मा बता अब क्या करना है। कबीर जी ने दावे से कहा है ना कि एक समय ऐसा था, मैं पूछा करता था कि मेरा हरि कहाँ है। अब मेरा हरि मेरे पीछे पीछे चलता है, पूछते हुए कहे कबीर पुकार, मेरा हरि मेरे पीछे चलता है, पूछते कि बताओ कबीर जी मुझे क्या करना है। ये प्रेम का बल है। मैं सब सुंदर साज से जागनी लीला में, हो सकता है बताने ब्रह्मांड का किस समय क्या हो आपके लिए, एक एक पल मूल्यवान है, और इस जागनी लीला के एक पल की जो गरिमा है उसको वही पहचानेगा जो जागृत होगा। इसलिए अपनी ऊर्जा को नकारात्मक कार्यों में न लगाइए, विवादों में न लगाइए। आपका हर पल राज्य के लिए समर्पित हो। संबंध मूल को मैं तो पाव पल छोड़ी न जाए, मूल संबंध को न छोड़िए। यहाँ के तन बदलते रहते हैं, तनों में राज्य लीला करते हैं, चाहे देवचंद जी का तन हो, चाहे मेराज का तन हो, हम तनों के पीछे लड़ाई करते हैं कि सतगुरु महाराज बड़े, प्राणनाथ जी छोटे। छोटे और बड़े का भेद छोड़िए। एक ही राज्य देवचंद जी के अंदर लीला करते हैं, वही राज्य मेराज के अंदर लीला करते हैं। तारतम ज्ञान का बीज लाते हैं श्री देवचंद जी के तन से, दूसरे तन से उजाला करते हैं। छठे दिन की लीला के लिए सब सुंदर साथ को निर्देश करते हैं कि इस वाणी के द्वारा मेरे स्वरूप की पहचान करनी है, मुझे अपने धाम हृदय में विराजमान करना है। इसलिए चितवनी का मार्ग अपनाइए, जहां किसी चीज की आवश्यकता ना हो, ना जहां 56 भोग की आवश्यकता ना पड़े,
तरह तरह की वस्तुओं की आवश्यकता न पड़े, केवल एक हृदय की आवश्यकता पड़े। आप अपना हृदय जैसे हथेली पर रखकर किसी को दिया जाता है। दर्शन का एक सूत्र होता है, न्याय दर्शन का, हस्त आमलक वत्वा, हाथ पर आंवला रखकर जैसे किसी को दिखाया जाता है, दे दिया जाता है। अपना हृदय हथेली पर, प्रेम की हथेली पर रखकर, समर्पण की हथेली पर रखकर उसको दे दीजिए राज्य को। सब कुछ राज्य के ऊपर सौंप दीजिए। अपने हृदय में प्रेम रखिए। देखिए कहीं किसी मंदिर में वो नहीं बसता है। सोने की ईंटों से, हीरे मोतियों की ईंटों से राज्य को बंधन में नहीं बांधा जा सकता। केवल प्रेम ही तो चाहिए, समर्पण ही तो चाहिए। राज्य का प्रेम लेकर राज्य को पुकारेंगे तो हल पल राज्य आपके साथ रहेंगे।